हेलो फ्रेंड, तो आज हम लेकर आ गया एनटीपीसी का आंसर की जो 27/3/2021 को पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी में। जो इसका जीके पूछे गए, बहुत ही मज़ेदार जीके दोस्तों। चलिए मैं एक एक करके आपको इसके जीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जीके है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? तो वेबकैम एक है, प्रिंटर है, स्कैनर और माउस। तो इसका जवाब है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, भारत का इनमें से कौन सा स्थान दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। तो पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। जो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं कि एनटीपीसी में बहुत बार पूछे भी गए हैं और इस बार भी एग्जाम में आए हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? कौन सा दोस्तों? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। जो एनटीपीसी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथक अभिनय, जिसे हम स्टोरी ऑफ प्ले भी कहा जाता है? कौन सा है? तो कथकली। इसका भी देखिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक का भंडार होता है, तो किस में होता है बफर स्टॉक का भंडार? खाद्यान्नों में होता है। भारत सरकार द्वारा निर्मित जो बफर स्टॉक का भंडार होता है वो खाद्यान्नों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध दिए गए शब्द में से किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन है, एक में है चंद्रमा है, बृहस्पति है, शनि है और शुक्र है। तो यह जो है असंगत हो जाता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है और बृहस्पति, शुक्र और शनिचर जो है ये सारे के सारे ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट्रस कैंकर एक क्या है? तो साइटर कैंकर एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का जो है जीवाणु रहित क्या है? रोग है, साइट्रस कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस अगर एक प्रकार का खेल है तो नृत्य एक प्रकार का क्या है? कला। क्या है दोस्तों? कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। जो भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी का, ये पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी लगभग कितना है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। दोनों की जो बीच की दूरी है वह है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे दाढ़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक नवाचार सूचांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी? तो 48वीं रैंक, नीचे 48 रैंक मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसीमा समान फरवरी 2021 में एक छात्र संघ की अध्यक्षता का पद ग्रहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कहाँ किया था दोस्तों? तो ये जो है ऑक्सफोर्ड में रश्मि सामंत जो छात्र संघ के अध्यक्ष का पद ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आगे
भारत में जैव विविधता अधिनियम को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? 2002 में। कब किया था दोस्तों? तो 2002 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग। कौन है दोस्तों? स्टीफन हॉकिंग है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल पहली महिला कौन थी? तो ये भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर थे। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी? कावेरी नदी की। हेमावती जो नदी है वह कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और आईआईटी ने नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंतर्जलीय क्षेत्र में शोध करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। कौन सी आईआईटी? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता नौसैनिक ने किया था। अगला कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा हम भारत के राष्ट्रपति को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1951 में हुआ था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? तो जो विवाह नामक है वह किसके अंतर्गत आता था? समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है विवाह नामक विषय। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2010 में भारत में राष्ट्रीय हरितकरण 2010 में पारित किया गया था। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानेंगे? तो बंगार के नाम से जानेंगे। पुराना जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानेंगे? बंगार के नाम से भी हम जानेंगे पुराना जलोढ़ के। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस विजन डॉक्यूमेंट्स का शीर्षक भारत के भुगतान एवं निपटाना प्रणालियों है? तो विजन 19 और 21 में। किसमें? विजन 19-21 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91वें ऑस्कर अवार्ड में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ग्रीन बुक। किसे? ग्रीन बुक प्रदान किया गया था। एक व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से की जाती थी। उस भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं दोस्तों? कालिदास। सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? किस वर्ष को मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को? 11 फरवरी को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। क्या? रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया? तो 1978 ईस्वी में हमारे जो संपत्ति का अधिकार उसे मौलिक अधिकार में बदल दिया गया है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिम घाटी से नहीं निकलती दोस्तों? नहीं निकलती है। कौन सी? ताप्ती नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंत में इनमें से किन भारतीय शहरों के महत्व में वृद्धि करके उन्हें प्रेसिडेंसी शहरों का दर्जा दिया गया है? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को दिया। ये 3 शहर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि बौद्ध की छवि की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। बौद्ध की जो एक पूजा है वो एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, किसमें? महायान में। किसमें दोस्तों? तो महायान में। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? बल, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बाकी दूरी, समय, चाल, ये सारे के सारे कौन सी राशि है? ये सारे के सारे अदिश राशि, और बल क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? तो सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कमजोर बल कौन सा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक प्रायोगिक उपग्रह है? तब प्रायोगिक उपग्रह अगर बात बोले तो इसरो में कौन सा? यूथ साइट। कौन सा? यूथ साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर या वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहेंगे दोस्तों? तो होम पेज कहेंगे, जिसमें हम सर्च भी करते हैं। क्या कहेंगे? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इसरो की पहली वाणिज्य एवं विपणन शाखा कौन सी है? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सा? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। कितनी सदी में? 14वीं सदी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला जीके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीजनिंग से है। कबड्डी का बांग्लादेश संबंधित है, तो वॉलीबॉल किससे है दोस्तों? नेपाल से, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और यह जो वॉलीबॉल है वह नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी, उसी प्रकार उसका था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन लगता है नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसा कि क्वेश्चन अब समाप्त हो चुका है दोस्तों, 100 का 100 हमने पहुँच चुका हूँ। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने आपको डिस्कशन करा दिया हूँ जीके का क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर को शेयर करें, क्योंकि ग्रुप डी और NTPC CV2 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद।